ओके बेटा, तो आज का स्टार्ट करते हैं। कल हमने जब लास्ट कर रहे थे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, वहां पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट किया था। ओके, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें हमारी बॉडी को ग्राउंड से थ्रो किया गया था बेटा एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ही होगा बेटा, और यहां पे जाके आपकी गाड़ी बॉडी गिर जाएगी। ओके बेटा, सो हमने मैक्सिमम हाइट, रेंज, तीनों का फॉर्मूला मैं ये लिख देता हूं। टाइम का फॉर्मूला हमारे पास आता था 2u साइन थीटा बाई जी। फिर हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एंड फिर आपके पास मैक्सिमम हाइट जो अटेंड किया था वो क्या आ गया था रिजल्ट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये हमारे पास बेटा कल रिजल्ट्स बने थे, तीनों रिजल्ट्स। ये तीनों रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हें याद रखना है आपने। ओके, और अगर कभी भूल भी जाओ पेपर में, इनकी डेरिवेशन बेटा कोई ऐसी नहीं है कि इनमें कोई अलग कंसेप्ट लगता है। हमने वही तीन इक्वेशंस यूज की है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस की, और एक यूनिफॉर्म मोशन की तो एक ही इक्वेशन होती है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपने यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों एक्सिस में बॉडी चल रही है, और आपने फाइंड आउट करना है कहां पे क्या हो रहा है। ओके, और इक्वेशंस बिल्कुल उसी तरह से लगेंगे बेटा जैसे मोशन है 1D। तो जिन्होंने 1D अच्छे से किया है बेटा, उन्हें ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। अब अगर बात करेंगे किस वेलोसिटी के साथ जाके लैंड किया है यहाँ पे। ओके सर, हाँ जी बेटा। सर मैक्सिमम हाइट पे डिनोमिनेटर में 2g नहीं आएगा? या सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2G आएगा। सो फाइनली फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बेटा, इसका फाइनल वेलोसिटी जिसके साथ ये हिट करेगा। तो अब देखिए बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमें कंफर्म है कि यूनिफॉर्म मोशन होने के कारण एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी जो होगा बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी के ही इक्वल होगा, मतलब u cos थीटा के ही इक्वल होगा। ओके, अगर ये u है तो इधर एक्स एक्सिस में कितना हो गया था u cos थीटा, तो फाइनली भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा u cos थीटा। एंड y एक्सिस की बात करें बेटा, देखिए y एक्सिस में क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2asy। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो वही इक्वेशन लगानी पड़ेगी। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन आपका माइनस g है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा यहाँ पे बेटा, क्योंकि बॉडी ग्राउंड के ऊपर वापस लैंड होगी है, तो y एक्सिस के लॉन्ग, इस y एक्सिस के लॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है बेटा। ये कोऑर्डिनेट भी जीरो है y का, ये कोऑर्डिनेट भी y का जीरो है बेटा। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जीरो होने के कारण ये क्या आ गया बेटा, v इज इक्वल टू u बन गया आपका। सो vy इज इक्वल टू uy बन गया। और इनिशियल uy कितना था बेटा, इनिशियल uy था u sin थीटा। तो यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा, u sin थीटा। अब हमें थोड़ा सा दिमाग ये भी लगाना है कि अब ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पे लैंड करेगा तो y कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा बेटा। ओके, अब यहाँ पे वो सेंस वही है बेटा, ये जो स्केयर वाले होते हैं इनमें आपको मालूम है जो रिजल्ट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और पॉजिटिव हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि बेटा हमें अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये बॉडी डाउनवर्ड जाने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए नेगेटिव साइन लिख देंगे इधर यहाँ पे। तो अब हमारे पास ये दो वेक्टर्स है बेटा, u sin थीटा एंड u cos थीटा। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो वो क्या बन जाएगा, v। सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बेटा, v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ओके, जब भी आपके एक्स वाई एक्सिस के अराउंड कंपोनेंट होते हैं तो उनके बीच में एंगल 90 आने के कारण आगे वाला सारा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है बेटा। तो ये रिजल्ट क्या रहेगा, ये u के ही इक्वल आ गया बेटा। ओके, ये u के ही इक्वल आ चुका है। और अगर आप ये अल्फा एंगल निकालने की कोशिश करोगे बेटा तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन u cos थीटा। बेटा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, कल भी मैंने बताया था u कैंसल, tan अल्फा tan थीटा की इक्वल, सो अल्फा इज इक्वल टू थीटा आ गया। बस थीटा यहाँ पे क्या होगा बेटा, अल्फा यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ओके, समझ आ गई ये बात बेटा। yes. ओके, सो दिस इज योर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में दो चार चीजें और सीख लेते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में
ये मैंने आपको कल भी बोला था करने के लिए। कल मैंने आई थिंक घर से जब आपको मैं होमवर्क दे रहा था लास्ट में, मैं आपको ये बता रहा था ये चीज कि अगर आपने बॉल को मैक्सिमम दूर भेजना है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी बेटा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या टेक्निक अप्लाई करें? तो क्या लगता है बेटा आपको? तो देखिए बेटा, जब बॉडी को थ्रो किया है आपने, ग्राउंड से बॉडी को थ्रो किया है एट सर्टेन एंगल थीटा, ओके, तो बॉल जाके यहां पे गिर गई है बेटा, बॉल आपकी जाके यहां गिर गई है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इस एंगल को बढ़ा देते हैं, इस एंगल को बढ़ा देते तो और दूर चली जाएगी। बेटा यहां पे अगर मैं एंगल बड़ा कर दूंगा ना तो ये थोड़ा हम यहां पे बेटा ऐसे एंगल पे फेंका तो बॉल जाके यहां गिर गई है, ओके। फिर मैं एंगल और बढ़ा दूंगा तो बॉल यहां जाके गिर जाएगी। तो एंगल बढ़ाने से हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ रही है, बट एक एंगल के बाद क्या होगा, अब आप अगर एंगल बढ़ाओगे तो ये बॉल ऊपर को ज्यादा चली जाएगी लेकिन वापस आके यहीं पे गिर जाएगी, ओके। आप ये एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट भी कर सकते हो। तो जो थीटा है बेटा, एक यहाँ पे ऐसा थीटा है जिस थीटा के ऊपर जाके आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज फिर से कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी ये वाली है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे डिसाइड करोगे बेटा? देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था बेटा आपने, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ओके। यहां पे कल मैंने आपको बोला था बेटा, देखिए यू कांस्टेंट है, ओके। यू को नहीं, जितना मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हैं उससे यू क्रिएट कर लिया आपने बेटा, जी भी कांस्टेंट है। आप टेक्निक क्या चेंज करें ताकि आप अपने सेम, ठीक है बेटा, आप उतनी ज्यादा दूर फेंक सको। आपको इस एंगल को, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर इस एंगल को चेंज करना होगा जिससे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। तो रेंज मैक्सिमम करने का मतलब है साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए बेटा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम का मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। अगर ये 1 के इक्वल है तो 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? पाई बाय 2 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। सो पाई इज इक्वल, थीटा इज इक्वल टू क्या देगा? पाई बाय 4। तो जब भी आपने किसी बॉल को मैक्सिमम अपने से दूर फेंकना है बेटा, तो आप उसे कितने एंगल पे ट्राई करोगे बेटा? 45 डिग्री एंगल पे, ओके। सो फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर अटेनिंग मैक्सिमम रेंज, फॉर अटेनिंग मैक्सिमम रेंज, body should be projected at projected at 45 डिग्री, ओके बेटा। समझ आ गई सबको बेटा? ओके। तो यहां पे कई बच्चे क्या होते हैं, टेक्निक नहीं लगाते। अब आप शॉर्ट पुट कर फेंकते हो, ओके, डिस्कस थ्रो करते हो, तो अब क्या होता है, बहुत जो है वो क्या जोर लगा के दूर फेंकने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। बट क्या होता है बेटा कि अभी अगर उनका ये एंगल 45 डिग्री है तो फिर तो वो अपना दूर फेंक सकते हैं बेटा। इसका मतलब जितना 45 डिग्री फेंक रहे हैं उससे ज्यादा आगे वो इंसान नहीं फेंक सकता, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है बेटा, ओके। तो ये वही चीज है जो आपके एथलीट्स वगैरह होते हैं ना बेटा, ये प्रैक्टिस करते हैं। अब उनके पास प्रोटेक्टर तो होता नहीं है कि वहां पे वो प्रोटेक्टर से मेजर कर सके, है ना, कि मैं कितने एंगल पे मैं फेंक रहा हूं। तो वो बेटा प्रैक्टिस करते हैं, डेली जो उनकी प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि दे आर ट्राइंग टू थ्रो द डिस्कस एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये एंगल को वो करने की कोशिश कर रहे थे, इस एंगल के ऊपर थ्रो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड ये प्रैक्टिस के साथ आता है बेटा, एक दिन में नहीं हो जाती ये चीज, क्योंकि हमारे पास तो ये कैलकुलेशन है कि 45 डिग्री पे फेंक दोगे, लेकिन 45 डिग्री पे फेंकना कैसे है वो उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं अपने एथलीट्स जो होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक और चीज है इसमें कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, ये दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनके लिए इक्वल होती है, ओके बेटा। सो हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मालूम है बेटा क्या होते हैं?
यस सर। Yes, sir. ओके, तो जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो बेटा, जब आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, लेट्स से अगर किसी बॉडी को आपने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है और बॉडी जाके आपकी यहां पे गिरी है, ओके, और अगर आप इधर से 90 माइनस थीटा एंगल का प्रोजेक्ट कर दोगे तो बॉडी ऊपर तो ज्यादा चली जाएगी लेकिन रेंज उतना ही रहने वाला है। ओके, ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? जिनका सम क्या हो जाए बेटा? सम ऑफ, 90 बिल्कुल, सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अगर एंगल आपका सम ऑफ एंगल 90 डिग्री बन रहा तब आप ये चीज कर सकते हो। मैं प्रूव भी कर देता हूं, देखिए। सो इनिशियली इन केस वन, लेट से हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। लेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। ओके, सो रेंज कितना हो जाएगा? रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अभी केस 2 करते हैं बेटा। केस 2 में लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा। ये समझ आ गया? 90 माइनस थीटा क्यों लिख रहा हूं बेटा? तभी इन दोनों एंगल्स का सम क्या बनेगा? 90 बनेगा। सो रेंज क्या बन जाएगा? रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा आ जाएगा बेटा। ओके, अपॉन जी। समझ आ गया बेटा? ये एंगल, ये जो थीटा होता है, ये एंगल 2 थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये अकेला थीटा जो होता है दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, सो अभी यहां पे यू स्क्वायर, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा बेटा। ओके, अब जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि साइन, जब यहाँ पे 180 डिग्री होता है बेटा तो रेशियो सेम रह जाती है, और दिस बिकम साइन 2 थीटा। पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव? दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से कम है एंगल बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया। तो नाउ यू कैन सी that both the range R1 and R2 are same. Ageta. Therefore, both the range for two complementary angles is same. ये ऑब्जेक्टिव में भी सीधा कई बार बेटा इसका ट्रिक लगता है, और सब्जेक्टिव पॉइंट से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है बेटा ये चीज? ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं एनसीईआरटी का, इसमें से ही आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में से ही आप भी ट्राई कर। जैसे बेटा देखिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर है 4.30 पेज नंबर है 88। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा? दे आर सेइंग दैट अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, साथ साथ उसकी डायग्राम बना रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइटर प्लेन है बेटा, कितने एल्टीट्यूड पे जा रहा है वो? 1.5 किलोमीटर पे, विद द स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है बेटा? 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ओके, डायरेक्टली पासिस ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो मतलब क्या है बेटा? इसके बिल्कुल नीचे क्या थी? यहाँ पे एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है, ठीक है, जैसे रडार सिस्टम होता है वो लगा हुआ है, एंटी क्राफ्ट गन लगी हुई है, जो इसको मतलब यहाँ पे गन लगी हुई है बेटा। ओके, बिल्कुल इससे नीचे। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल मजल स्पीड। तो यहां से जो बुलेट फायर होगा ना बेटा, जो बुलेट फायर होगा उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड। तो कहते हैं वर्टिकल के साथ इसका कितना एंगल रखे? ये थीटा एंगल कितना रखे? सो दैट ये जो गन है ये हिट कर दे इसको, प्लेन को गिराना है। सो दिस इज आवर एनिमीज प्लेन, और आप यहां पे वो कहते हैं वर्टिकल के साथ कितना एंगल थीटा रखे, ताकि सो दैट दिस गन कैन हिट दिस एयरक्राफ्ट। ओके, सो अब कैसे स्टार्ट करेंगे? तब देखो, अगर ये एंगल थीटा है,
अब आप जितनी भी हमने डेफिनेशन डेरिवेशन किए उधर मैंने थीटा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था, यहाँ पे वर्टिकल के साथ लिखा है। तो अगर आप सीधा फॉर्मूला यूज करने लग जाओगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे इसे थीटा वन लिख देता हूं मैं एक बार। तो मुझे थीटा वन फाइंड आउट करना है, और हमारा जो थीटा होता है वो थीटा ये होता है हमारे पास। ओके, ऐसे ऐसा करो, इसे अल्फा लिख लो। तो हमने आंसर किसका देना है, अल्फा का एंगल, अल्फा का। आई हैव टू गिव आंसर ऑफ अल्फा। और थीटा हम लोगों ने बेटा इसलिए लिख दिया क्योंकि जो हमारे फॉर्मूलाज, डायरेक्ट फॉर्मूलाज आप यहाँ पे यूज करोगे वो थीटा की फॉर्म में होते हैं। दैट्स ऑल। ओके, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो दोनों तरफ से कर लूंगा, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लेट्स से ये जो आपका बुलेट है यहां से फायर हुआ है, और अभी क्या होगा बेटा, जब इसको किसी एंगल पे फेंका तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ। थोड़ा सा एंगल बढ़ा देते हैं, तो यहां से इसे हिट कराना है बेटा। ये कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से हिट कर जाएगा। ओके ओके बेटा, और ये आपका एंगल थीटा है, और ये एंगल आपका अल्फा है ऊपर वाला। थीटा एंगल है बेटा, ये अल्फा एंगल है। आप सीधा ऊपर वाले एंगल को भी थीटा मान के कर सकते थे। अभी देखिए बेटा, ये कितनी वेलोसिटी से फायर किया, यू वेलोसिटी से फायर किया है। सो अगर प्रोजेक्टाइल की बात करें, यहां पे प्रोजेक्टाइल की बात करें बेटा, प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों में है बेटा। ओके, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा, देखो मैं फॉर्मूला भी यूज नहीं करता, मैं न्यूमेरिकल में क्या है, मैं न्यूमेरिकल को भी बेटा डेरिवेशन की तरह ही करता हूं। ओके, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, लेट्स से कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो पहले जो मेरे को दिया हुआ मैं उनकी स्टेटमेंट बना लेता हूं। सो बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू ही आपने निकाली, इधर आ जाएगा यू साइन थीटा, सॉरी थीटा की वैल्यू निकाल के बाद 90 माइनस थीटा करके अल्फा आ जाएगा हमारे पास। ओके, 90 माइनस थीटा, और ये निकालना ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लिया करो ताकि लास्ट में आंसर गलत ना लिख दो आप लोग। ओके, इधर एक्सेलरेशन आपका बेटा माइनस जी है, इधर एक्सेलरेशन है ही नहीं। लेट्स से आफ्टर टी टाइम ये इसको हिट कर गया बेटा, आफ्टर टी टाइम क्या हुआ है, इसको हिट कर दिया उसने। तो दोनों एक्सिस में टी टी टाइम ट्रेवल हुआ है कि नहीं हुआ बेटा, दोनों एक्सिस में टाइम टी टी चला है। ओके, और इसके साथ मैं एरोप्लेन की भी स्टडी साथ भी कर लेता हूं। एरोप्लेन, एरोप्लेन की वेलोसिटी कितनी है बेटा, एरोप्लेन की वेलोसिटी है 720 किलोमीटर पर आवर। इसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 720 इंटू 5/18, 18,440, और ये हो गया कितना बन गया बेटा 720, इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 18,440, तो ये बन गया बेटा 200 मीटर पर सेकंड। ओके, क्योंकि इधर भी मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी दे रखी है ना ये वाली बेटा, इसलिए उसको भी मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर लो। ये 600 कॉस थीटा बन रहा है, ये 600 साइन थीटा बन रहा है। तो सारी मीटर पर सेकंड में, तो सारी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इधर एरोप्लेन भी टी टाइम में चला है बेटा। ओके, तो एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, एरोप्लेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में 200 इंटू टी। ओके बेटा, सो अगर एरोप्लेन यहां से यहां पहुंच गया टी टाइम में, तो बुलेट को भी तो एक्स एक्सिस में यहां से बिल्कुल इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज इक्वल टू 600 cos थीटा इंटू टी। सो अभी बेटा क्या है कि बुलेट का डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन। दोनों ने एक्स एक्सिस में सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है बेटा। ओके, तभी ये यहां पे जाके मीट करेगी कि नहीं करेगी बेटा। ओके, तो यहां पे जाके ये तब मीट करेगी अगर दोनों ने एक्स एक्सिस में एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बुलेट ने भी यहां से उतना ही डिस्टेंस एक्स एक्सिस में ट्रैवल किया है, एरोप्लेन तो आपका चल ही एक्स एक्सिस में रहा है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो यहां से क्या इक्वेशन बन गई, 600 cos थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 200 टी। तो ये टी टी कैंसिल आउट हो गया बेटा, cos थीटा की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, cos थीटा आ गया आपके पास 200/600, मतलब 1/3 आ गया cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास बेटा क्या आ गई है, 1/3 आ गई है। और यहां पे एरोप्लेन एक और चीज करनी है, अगर वाई एक्सिस में देखे तो इतने ही टी टाइम में एरोप्लेन के पास पहुंचने के लिए वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, 1.5 किलोमीटर। ओके, अगर आप वाई एक्सिस की स्टडी करोगे यहाँ पे
वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा बेटा, 1.5 किलोमीटर, दैट मींस 1500 मीटर, कितने टाइम में, टी टाइम में ही करना पड़ेगा ट्रैवल। ओके बेटा, तो इधर आपकी क्वेश्चन कौन सी बन जाएगी, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये जी है, ये आपके पास 1500 है बेटा, और यहां पे टाइम भी नहीं है, तो ये 1500 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये u आपका 600 है बेटा। तो एक इक्वेशन ये बन जाती है बेटा, बट इस इक्वेशन में थीटा भी है टी भी है, दो अननोन्स बन गए बेटा। ओके, यहां से दो अननोन्स बन गए, तो इस इक्वेशन को यहां पे यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहीं से सीधा आपका आंसर आ चुका है कि थीटा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/3। सो अल्फा क्या आ जाएगा आपका, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा, मींस π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, आप अभी के लिए यही आंसर ऐसे ही छोड़ के आ जाना बेटा आपने यहीं पे। ओके, इसके आगे नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ के आ जाओ क्वेश्चन को। इसको भी आगे भी कर सकते हो आप, साइन वगैरह की फॉर्म में लिख सकते हो, बट वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि cos 1/3 की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब आप फाइंड आउट मैनुअली नहीं कर सकते तो उसको आंसर को ऐसे लिखा के आ जाया करो बेटा, cos इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया करो। तो बेटा अगर इसी क्वेश्चन में हमें वो निकालना है कि अगर अभी तो क्या किया था हमने, एरोप्लेन को हिट करा दिया बेटा, एयरक्राफ्ट को हिट करा दिया, बट अब वो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आप एरोप्लेन को कितनी हाइट पे उड़ाओ सो दैट वो हिट होने से बच जाए। तो देखिए बेटा हमारे पास अब ये एंगल आ चुका है, ये थीटा एंगल आ चुका है। ओके, तो अब ये प्रोजेक्टाइल जब गया, हम अगर इसकी मैक्सिमम हाइट निकालें कितनी है, ये प्रोजेक्टाइल की अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालें तो हमारा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट से पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्टाइल इतनी ही ऊपर जा सकता है। तो एयरक्राफ्ट अगर इससे ऊपर होगा तो कभी इसको टच नहीं कर पाएगा। ओके, तो सेकंड पार्ट के लिए इसके क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था इसका मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ओके, 2g ये था। अभी यू स्क्वायर मतलब 600 का स्क्वायर हो गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो बेटा मेरे पास थीटा की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 1/3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेटा यहां से आप निकाल सकते हो। अगर आपको cos पता है, साइन कैसे निकलता है मैंने बता रखा है आपको। साइन निकालने के लिए क्या करोगे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ आई बेटा ये बात, ये फॉर्मूला लगा के आप साइन थीटा निकाल सकते हो। यहां पे अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 2g है, तो यहां से आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगा बेटा। ओके, और ये मैक्सिमम हाइट किसकी है, ये मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल इस हाइट तक उड़ सकता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो आपका एरोप्लेन डेफिनेटली हिट होने से बच जाएगा। तो ये बेटा आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था जब ग्राउंड से फायर किया है। ओके, इसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फायर जब आपका किसी हाइट से फायर किया है तो क्या होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, किसी हाइट से फायर किया गया है प्रोजेक्टाइल को, तो क्या होगा बेटा, यहां पे बेटा डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन जाते हैं फिर से। जैसे ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से आपने इसको ऊपर को फेंका है थीटा एंगल पे इस तरह से, या फिर आप इस तरह से फेंक सकते हो, बिलो द हॉरिजॉन्टल लिखा होगा थीटा एंगल। ओके, इसमें क्या होगा, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ऐसे पहले ऊपर को जाएगा फिर नीचे आके गिरेगा ऐसे, इसमें सीधा यहीं से ही ऐसे नीचे गिर जाएगा बेटा। सीधा ऐसे नीचे गिर जाएगा बेटा। ओके,
तो अब बेटा इसमें भी करना कुछ नहीं है, आपने बिल्कुल उसी तरह से एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग इनके कंपोनेंट्स लिख लेने, जो जो पूछा होगा वो सॉल्व कर लेना है। जैसे इधर एक्स वाई सॉल्व करेंगे अगर, तो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा, देखिए अगर ये यू है तो इसका कंपोनेंट इधर एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा, बट यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, क्योंकि जब आप इसको रिजॉल्व करोगे वाई एक्सिस में, देखिए बेटा ये नीचे को पॉइंट कर रहा है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, यहां से ये नीचे को आएगा, तो इसीलिए यू साइन थीटा आपका क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपका माइनस जी है ही बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी ले लो, इधर भी टाइम ऑफ फ्लाइट टी ले लो, आपने रेंज निकालना है, तो रेंज क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू टी, और टाइम पीरियड इधर से निकल जाएगा। इधर ये हाइट अगर h डिस्प्लेस होके नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस h हो जाएगा, तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ना बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे ऐसे पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस एच इज इक्वल्स टू यू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी फॉर टाइम, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उस टी की वैल्यू यहाँ पे डालोगे, फिर रेंज आ जाएगा आपके पास। अब पेपर में इजी इसलिए हो जाएगा बेटा, वैल्यूज दी होगी, अब यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यूज नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेम वे अगर आप इस तरफ देखोगे बेटा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की तरफ, तो इधर भी इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, अब इधर यहाँ पे वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा, यू साइन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि जब आप इसे कंपोनेंट को ब्रेक करोगे इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट ऊपर को आ जाएगा बेटा, ओके, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव यू कॉस थीटा। सो अभी इधर भी टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, इधर भी टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, रेंज आ जाएगा आपके पास यू कॉस थीटा इंटू टी, और इधर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच आ जाएगा, एक्सेलरेशन जी है बेटा, तो इक्वेशन फिर से एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये आपके पास माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके बेटा। तो यू कैन सी नाउ हियर, अच्छा ये पॉजिटिव आएगा, अभी इधर भी नेगेटिव आएगा। फिर से बेटा ये टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके आप टाइम निकाल सकते हो, उनको इधर डाल सकते हो। तो इस सिनेरियो में मैं बेटा आपको कोई रिजल्ट नहीं ड्राइव करके दे रहा, बस इतना ही छोड़ रहा हूं, आगे पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आती है, डिस्क्रिमिनेट मेथड लगा सकते हो आप लोग सीधा यहाँ पे। वंस यू नो द टाइम, आप टाइम को यहां पुट कर दो, तो टाइम को इधर से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पुट करके यहां डाल सकते हो। इसी तरह से आप फाइनल वेलोसिटीज भी निकाल सकते हो एक्स वाई एक्सिस में, ओके। तो बेटा प्रोजेक्टाइल में, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका ओवर हो चुका है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने एक ही चीज देखी है कि बेटा मैंने कोई अलग फॉर्मूला नहीं यूज किया है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन होगा बेटा, क्योंकि इधर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस होती है, उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया बेटा। और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है, इस तरफ आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, इधर क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है सबसे पहले वो देखिए, और फिर गिवन क्या है वो देखिए। तो अलग अलग एक्स वाई एक्सिस की स्टडी करिए बेटा, और ये फॉर्मूलाज, इधर आपके तीन फॉर्मूलाज कौन से थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इधर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही बेटा, ओके। एयर रेजिस्टेंस वगैरह और कोई फैक्टर नहीं, सिर्फ ग्रेविटी प्ले कर, ग्रेविटी ही है यहाँ पे, और ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल के अलॉन्ग ही एक्ट करेगी बेटा, ओके। तो बेटा ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से बेटा। नो सर, सारा पार्ट क्लियर है बेटा। ये क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है, वी आर सेइंग दैट अ क्रिकेटर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, 4.16 पेज नंबर है 87। देर सिंह, देखो बेटा जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप देखते हमेशा देखोगे कि मैं साथ साथ डायग्राम बना रहा हूं, ओके। तो अगर आप साथ साथ पिक्चर बना लेते हो ना, तो क्वेश्चन दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती आपको।
तो करेक्टर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो क्या कह रहे हैं कि एक करेक्टर है वो मैक्सिमम कितनी दूर बॉल फेंक सकता है, हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम कितनी दूर फेंक सकता है, 100 मीटर। तो ये उसका क्या दे दिया बेटा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दे दिया। बेटा सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट मींस 100। एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होती है बेटा, तो नेचुरल सी बात है उसका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तभी वो मैक्सिमम डिस्टेंस में देख सकता है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g इज इक्वल्स टू 100। सो ये तो आपका 1 हो गया बेटा, सो u स्क्वायर बाय g इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, 100 हो गया है। तो पहली लाइन से मुझे दिया क्या हुआ था, वहां से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं वो भी लिख दिया मैंने। तो ये इंफॉर्मेशन u स्क्वायर बाय g दे नहीं रखी थी, हमने फाइंड आउट किया है। और नेक्स्ट लिखिए बेटा क्या कह रहे हो, कहते हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड करेक्टर कैन थ्रो द सेम बॉल। आई थिंक कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे बताया था, ये आपका केस 1 हो गया है। पहले ये हुआ, अभी वो कहते हैं कि उसी करेक्टर ने बॉल को थ्रो करना है अपवर्ड और मैक्सिमम कितनी ऊपर थ्रो कर सकता है। अब यहाँ पे बच्चे पता कंफ्यूज होते हैं, बच्चे ये मैक्सिमम हाइट निकाल के आ जाते हैं बेटा। तो प्लीज बेटा ये मैक्सिमम हाइट में उन्होंने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द बॉल। क्रिकेटर अब ग्राउंड से कितनी हाइट थ्रो कर सकता है, उन्होंने ये नहीं बोला हो कि क्रिकेटर ने कितनी हाइट थ्रो की है बॉल की। ओके, इस पार्ट और इस पार्ट में डिफरेंस है बेटा, दोनों में सेम क्या है कि क्रिकेटर सेम है, क्रिकेटर एक जैसा जोर लगा रहा है। अगर यहां से वो यू वेलोसिटी से बॉल को फेंक रहा है बेटा, तो इट्स क्लियर कि वो इधर भी यू वेलोसिटी से ही ऊपर को फेंकेगा। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू हो जाएगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी इसकी जी हो जाएगी, और एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जी हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे एच मैक्सिमम निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच। ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो बेटा, एच इज इक्वल टू क्या आ गया है, यू स्क्वायर बाई 2g। और यू स्क्वायर बाई जी को क्या लिख सकते हैं बेटा, 100 बाई 2 आ जाएगा आंसर आपका। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया, 100 बाई 2 दैट इज 50 मीटर। सो क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, उन्होंने डिफरेंट पूछा है कि वो ऊपर को कितनी थ्रो कर सकता है बॉल ग्राउंड से। उन्होंने ये नहीं पूछा कि उसने इसी तरफ यहां पे कितना ऊपर गया है बॉल आपका। ओके, तो दोनों सिनेरियो डिफरेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि उन्होंने उसी प्रोजेक्टाइल में पूछा है मैक्सिमम हाइट, या उन्होंने नॉर्मली पूछा कि कितनी हाई ऊपर को फेंक सकता है बॉल को। ओके, तो दोनों सिनेरियो सेम हो जाएंगे। अब मोस्टली बच्चे क्या होता है, जब ये इंफॉर्मेशन दी होती है बच्चे ये हाइट निकाल के आ जाते हैं, इस हाइट में और इस हाइट में डिफरेंस है। ओके, उन्होंने पहले ये बताया कि उसने ये हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, अभी उन्होंने ये बोला है कि स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन को देख के विद प्रैक्टिस, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो बेटा ये चीज समझ आ जाएगी आपको। ओके, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं वो आपको। तो बेटा ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप उन्हें ट्राई करिए। ओके, अगर कंफ्यूजन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट लेट मी नो। तो आज के लिए इतना ही है आपका।